हेलो दोस्तों, पिछले साल ग्रुप डी में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो समबाहु से संबंधित है, इसमें विकर्ण निकालना है। अंतःकोण बाह्यकोण से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। 3-4 प्रश्न हैं। आप लोग हमारा चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है कि 37 भुजा वाला एक समबाहु में विकर्ण की संख्या क्या होगा। तो देखिए, विकर्ण निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n-3/2। n क्या है? भुजा की संख्या है, तो भुजा दिया हुआ है 37, तो 37 रखेंगे गुणे 37 में जाएगा 34 और बाई 2, 2 से ये 17 बार में कटेगा। 17 से 37 में गुणा करेंगे तो 17 7 19, 119 के 9 हासिल 11, 17 तिया 51 और 11 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा, यानी कि 629। ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुल विकर्ण की संख्या हुआ 629। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज में विकर्ण की संख्या, जब किया इसमें विकर्ण की संख्या दिया हुआ है, यानी कि n इंटू n-3/2 बराबर 9। तो अंतःकोण और बाह्यकोण के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो विकर्ण से हम भुजा की संख्या निकालेंगे। तो इसमें जो भुजा का मान आएगा वो क्या आएगा? भुजा अगर मान लीजिए हम n माने हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे अगर हम n के मान 6 रखेंगे तभी 9 आएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो भुजा का मान 6 आएगा। तो बहुभुज के अंतःकोण और बाह्यकोण निकाल लेंगे इस 6 को प्रयोग करके। तो अंतःकोण का जो फार्मूला होता है वो होता है n-2 गुणे 180/n। n का मान अगर इसमें हम 6 रखेंगे तो क्या होगा? 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, गुणे 180 और बाई 6 से ये 30 बार में कटेगा। ये 30 में ये 4 में गुणा करेंगे तो 120 आएगा डिग्री। अंतःकोण कितना आ गया? 120 डिग्री। फिर बाह्यकोण पूछ रहा है, तो बाह्यकोण बराबर होता है 360 बटा में n, यानी भुजाओं की संख्या। ये जो 6 है, ई वाला n मत रखिए जाएगा, ई वाला n विकर्ण है, बड़ा n इसीलिए लिखे हैं हम। तो 360/n, तो 360 रख दिए। n ये भुजा की संख्या है 6, बराबर हो गया 60। तो ये बाह्यकोण कितना आ गया? 60। अंतःकोण कितना है? 120। तब पर पूछ रहा है कि दोनों के बीच का अंतर क्या होगा। तो अंतर बराबर होता है बड़ा मान माइनस छोटा मान। तो 120 में से हम 60 घटा लेंगे। 120 में से 60 घटाएंगे तो दोनों का अंतर जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस फार्मूला को याद करना है। अंतःकोण का ये फार्मूला होता है, बाह्यकोण का ये होता है। ये n जो होता है ये भुजाओं की संख्या है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि a और b 8 और 10 भुजा वाला समबाहुभुज के कोण है। तो sin² a/3 और cos³ 5b/6 का मान निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें भुजाओं का मान n क्या दिया है? 8 दिया हुआ है ना। तो 8 और दूसरा n क्या है? 10 है। ये a के लिए है, ये b के लिए है। a और b 8 और 10 भुजा वाला समबाहुभुज के कोण है। तो अंतःकोण निकालेंगे n-2 गुणे 180 का प्रयोग करके और बाई n। अगर हम इसमें 8 रख रहे हैं तो 8 में से 2 जाएगा 6 गुणे
180 बाई 8। इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 135। ठीक है, ए का मान कितना आ गया 135 डिग्री 8 भुजा वाला में। अब 10 से यही बी का मान निकालेंगे तो 10 रखेंगे यही फार्मूला में, तो 10 रखेंगे तो n-2 यानी कि 8 गुणे 180 बाई n यानी कि 10। ये 0 से ये 0 कट जाएगा यानी कि बी का मान आ गया 144 डिग्री। बहुभुज का प्रयोग करके ए का मान 135 और बी का मान 144 निकाल लिए। ए 135 बी 144 निकाल लिए। अब इसी को रखेंगे तो जैसे साइन हो गया क्वेश्चन स्क्वायर, एक जगह पर हम 135 अगर रखेंगे 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 45 प्लस कॉस क्यू, बी की जगह पर हम 144 रखेंगे तो 5, बी की जगह पर हम 144 रखे और बटा में 6 से ये भागा देंगे 24 बार में 120 डिग्री आएगा। ठीक है, साइन 45 का मान होता है 1/√2 के होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए कॉस 120 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। अगर याद नहीं होगा तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कॉस क्यू 90 या प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो 1/√2 के पावर 2 हो जाएगा 1/2। ऐसे देखिए कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। माइनस क्यों होगा, माइनस साइन थीटा होता है 90 प्लस थीटा में 30 डिग्री। कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, था माइनस साइन क्यू 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसी को सोल्व कर लेंगे 1/2 माइनस 1/2 की पावर 3 यानी कि हो जाएगा 1/2 माइनस 1/8। इसको हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और 2 से 8 कटेगा 4 बार में माइनस 8 से 1, 4 में से 1 जाएगा 3/8, 3/8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखेंगे, आगे अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया। मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।